चलो आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम जो पढ़ेंगे बहुपद में 3 बात सीखेंगे अति महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम सीखेंगे बहुपद के लिए विभाजन प्रक्रिया या बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। एक तो ये बात सीखेंगे, दूसरा इसमें हम सीखेगा शेषफल प्रमेय, और तीसरा सीखेगा गुणनखंड प्रमेय। सबसे पहले एक बार कितवा के बढ़िया सरिया ले, बढ़िया से न ढोल और ढाक बजता तो हमू बजेबो, माने तो कितवा देख के एक्सरसाइज बनबल शुरू कर देबो बैठ के। इसलिए सबसे पहले इधर ध्यान रखो और किसी ढंग का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। गणित में अभी तक हम लोग सीखा मोटा मोटी बहुपद के बारे में, जो प्राइमरी बात है, प्राइमरी कंसेप्ट है, उसको सीखा। बहुपद को पहचानना सीखा। बहुपद कब कोई बीजीय व्यंजक कहलाएगा या कब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होगा, ये सीखा। बहुपद का मान निकालना सीखा, विभिन्न प्रकार के बहुपद को सीखा, और प्लस बहुपद का शून्यक सीखा ना जी। इतना से संबंधित एक्सरसाइज 1 था पहला 3.1, हाँ 3.1 इतने से संबंधित था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। कुछ नहीं, लंबा चौड़ा नाम भले लिखा है, पूर्णांक में हम लोग भाग देना सीख रखा है। सबसे पहले वहीं से एग्जाम्पल चलेंगे। पूर्णांक के लिए भाग संक्रिया हम लोग पढ़ा है। अरे भागा देने में पढ़ नहीं रहे तो सांप की सूंघ जाओ। पूर्णांक के लिए भाग संक्रिया हम लोग देख रखा है, जिसमें हम जानते हैं अभी भागा किससे किसमें पड़ता है ये हम नहीं जानता है, लेकिन भाग देवे में ऐसा का चिन्ह देखते थे, या फिर इसी में कोई ऐसे लिखता था और यहाँ ऐसे लिखता था, ये नहीं होता था जी। अच्छा, करता क्या था, ये चिन्ह रखो या ये चिन्ह रखो, बात एक ही है। तो इसी चिन्ह को समझो। इसमें जो यहाँ बीच में लिखते थे उसको बोलते हैं भाज्य। बचपन में बहुत भाग दिया होगा। इसमें ये दोनों जो चिन्ह है इसके बीच में हम उसको रखते हैं जिसमें भाग पड़ेगा, और यहाँ रखते हैं जिससे भाग दिया जाता है, उसका नाम होता है भाजक। जिससे भाग देना है उसका नाम क्या है, और भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जो आता है उसका नाम होता है भागफल। उसका नाम क्या, और यहाँ भाजक और भागफल एक चीज देता है, उसको घटा पिटा कर यहाँ बचाते हैं, उसको बोलते थे शेष। क्या बोलते थे, हाँ। तो ये शेष यहाँ नोट करके लिख रहा है हम कि शेष कभी कभी जीरो भी आ जाता है, नहीं आता है पूरा पूरी कटे वाला एजा रहे जौका से, तो शेष कितना आ जाएगा, जीरो। या फिर शेष हो सकता है तो क्या हो सकता है, शेष छोटा हो सकता है भाजक से, ये होगा जी। हाँ, भाग देना बंद कर देते हैं जब एजा या तो जीरो आ जाए या एजो का एकरा से छोटा आ जाए। पूर्णांक पर चल रहा है, हम परिमेय पे अभी नहीं गया है, पूर्णांक पर भाग संक्रिया देख रहे हैं कि इसमें इससे इतना बार में भाग देने पर यहाँ जो आता है उस शेष कहलाता है। शेष या तो जीरो होता है या शेष भाजक से छोटा, इतना हम लोग सीखा है। इसी कहानी को हम लोग ऐसे लिखता था कि भाज्य में भाजक से भागा पड़ता है भागफल बार में, यही तो पड़ता है, तो आ जाता है शेष। आ जाता है क्या, हाँ। इसी बात को हम ऐसे लिख रहे हैं, जहां शेष जो होगा वो बराबर जीरो या शेष लेस देन होगा भाजक से। इस बात को हम उदाहरण से समझेंगे, हम ऐसे नहीं समझते, उदाहरण से समझिए। मान लो अपने पास कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो है 17, और इसमें भाग दे रहे हैं हम 9 से। कितना से भाग लगाइए, इसमें क्या करेंगे, कितना बार में भाग जाएगा, एक बार में जाएगा। यहाँ 9 लिखेंगे, हर बार भाग जब देते हैं यहाँ माइनस करते हैं, बचा यहाँ पर 8। क्या बचा, अब भाग नहीं लगेगा, भागा बंद हो गया। अब दशमलव में हमको भाग देना नहीं, हम पहले लिखा है पूर्णांक पर भाग संक्रिया देख रहे हैं। यानी यहां से हम सीखा कि 17 में भाग पड़ा है 9 से, कितना बार में, भागा बंद हो गया जब ये आ गया 8। यहां पर 17 का नाम है जी, 17 ही नाम है भाज्य। 17 क्या है,
भाजक क्या है यहाँ? भाजक यहाँ है 9। भागफल यहाँ कितना है? भागफल बराबर है 1। शेष बराबर कितना है? शेष बराबर, सब बात देख लो। RX 0 नहीं आया है तो उतना आया है शेष कि फिर वापस से इससे भाग नहीं लग सका, नहीं लगा जी। तो शेष जो आया है इससे छोटा तो हो गया। यहां 8 छोटा है किससे? यही बात को लिखा हम कि शेष छोटा है भाजक से, नहीं है। अच्छा, एक भाग और देते हैं। अब की भागा देते हैं 35 में 7 बार में। कितना बार में? ये पहला एग्जाम्पल दिया है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। 35 में भागा देंगे 7 का तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 7 पचे 35, घटाएंगे, यहाँ कट गया, 0 बचा। यहाँ शेष कितना हो गया जी? यही शेष है, बराबर कितना? यानी यहाँ हम लिखेगा, ये हो गया भाज्य। अब एक बार लिख दिया, समझना, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और यहाँ क्या आया? शेष बराबर कितना? 0। तो जी 35 में भागा लगा 7 बार में, 7 से 5 बार में, तो यहाँ आ गया कितना? तो भाग बंद कर दिया, हम भाग नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम इस केस में कहा कि 7 से 35 विभाज्य है, तभी तो RX 0 आया या शेष 0 आया। 7 से 35 क्या है? विभाज्य है। यहाँ पर शेष 0 नहीं है, लेकिन शेष भाज्य से, भाजक से, लेकिन शेष भाजक से क्या है? छोटा है, भागा बंद हो गया। यहाँ पर 17 9 से विभाज्य नहीं है। यही इसी का उपयोग हम लोग सेम टाइप का काम करेंगे बहुपद में। सेम टाइप का काम क्या करेंगे? बहुपद में। यहां भी एक बहुपद होगा जो 1 या 1 से ज्यादा घात का होगा, उसमें किसी बहुपद से भाग देंगे। भाग जिस प्रकार से इसमें हम दिया है पूर्णांक में, जस्ट लाइक उसी प्रकार से भाग देंगे बहुपद में, और सेम कार्यक्रम करेंगे। पूछेगा प्रश्न में, कहेगा एक बहुपद देगा, उसमें दूसरे बहुपद से भाग देने बोलेगा, और ई और ई पूछेगा। उसके बाद इसमें पूछेगा कि क्या इस बहुपद का ये भाजक है, या जो बहुपद दिया है वो दूसरे बहुपद से विभाज्य है। विभाज्य होने के लिए क्या देखा हमें? यहाँ शेष कितना आना चाहिए? यही सब कहानी हम लोग बहुपद में पढ़ेगा। तो मोटा मोटी बात, बहुपद की जो भाग संक्रिया होगी वो पूर्णांक के जैसी होगी। कैसे? हाँ, जैसे पूर्णांक में भाग दे रहे हैं वैसे ही भाग देंगे एक बहुपद में दूसरे बहुपद से, और निकालेंगे भागफल और शेषफल। अब शेष के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या विभाजित है उससे, ये हम देखेगा। तो सबसे पहले इसको लिखिए। देखिए, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, सेम काम यहाँ जिस प्रकार से पूर्णांक में भाग की संक्रिया हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो भाज्य होगा वो कोई बहुपद होगा 1 या 1 से ज्यादा घात का, उसका नाम है px। बहुपद को लिखते हैं px से, gx से, qx से, rx से, hx से, fx से, जिससे मर्जी बहुपद को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चिन्ह के बीच वाला का नाम बताइए कि यह भाज्य होता है, px रहेगा, वो 1 या 1 से ज्यादा घात का होगा। gx से भाग पड़ेगा px में, तो 2 बहुपद और हमको मिलेगा, बहुपद ही मिलेगा qx और rx, जहां px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अभी पढ़ाया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो उसी प्रकार से px में gx से भाग पड़ा qx बार में, तो शेष आ गया rx, यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अभी भी यही चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जहां शेष या तो 0 हो जाए भाग देने में, या तो यहाँ 0 आ जाए, या यहाँ ऐसा बहुपद आएगा जिसका घात इसके घात से कम रहेगा, भाग बंद हो जाएगा जी। अब आगे की कहानी बाद में चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले बहुपद हम लोग पढ़ के आया है, विभाजन भाग की संक्रिया से रिलेटेड है। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी काम को एक व्यवस्थित ढंग से करना, श्रृंखलाबद्ध करना। तो कोई काम जब करेंगे तो उसका नाम रखा जाता है एल्गोरिथम। ये सब बाद में पढ़ेगा, मोटा मोटी जानो, ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, या px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसी को कहते हैं बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहेंगे? बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। ये जो लिखा है घेर के, इसी का नाम है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। शब्द में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। वैसे कोई जरूरी नहीं है, काम हो गया, जो चाहिए हम जान लिया है। इस प्रकार यदि px 1 या 1 से अधिक घात का बहुपद है, यदि px 1 या 1 से अधिक घात का बहुपद है और gx एक दूसरे बहुपद जहां
ब्रैकेट में लिखते हैं gx की घात लेस देन हो px की घात के, तभी भाग पड़ेगा भी। px की घात से जब छोटा रहेगा gx का घात तभी भागा पड़ेगा। जैसे अभी 17 में भाग दिया था हम यहाँ 8 से, कितना से, तो इससे ही छोटा था तभी ना भाग पड़ा जी। अब 17 में कहता 18 से भाग दो, भाग देते क्या? नहीं, भाग तो बंद ही हो जाता है इसके बाद। तो ये सब बाद में अभी समझते हैं, पहले ये समझो कि यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और gx एक दूसरे बहुपद जहां gx की घात छोटा हो, किसके घात से? px का। px में gx से भाग देंगे तो px का घात gx के घात से ज्यादा होना चाहिए। तो यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और gx एक दूसरे बहुपद जहां gx की घात लेस देन हो px की घात, ब्रैकेट नहीं देते हैं, से, यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और gx एक दूसरे बहुपद से px में भाग देने पर दो ऐसे बहुपद qx तथा rx ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं ताकि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां लिखने हैं का rx या तो 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो जाए, या फिर rx की घात लेस देन हो जाए gx की घात के। बस यही है शेषफल के, ये भागफल के लिए या बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो काम पूर्णांक के लिए हम लोग पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, वही काम यहाँ भी है। यहाँ एक बहुपद होगा एक या एक से ज्यादा घात का, उसमें एक दूसरे बहुपद gx से भाग पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इसके घात से इसका घात कम होगा तभी भाग देंगे। दो बहुपद मिलेगा हमको qx rx, qx भागफल होगा, rx को शेष कहेंगे। यहाँ शेष फल जो होगा या फिर rx जो होगा वो 0 हो सकता है या फिर इसकी घात इससे कम हो सकता है, यही हो सकता है। अभी भाग देंगे और बढ़िया से समझेगा। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म इसी का नाम है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां याद रखना rx 0 हो सकता है या rx की घात gx की घात से छोटा हो सकता है। जब कभी rx बराबर हो जाए 0, rx बराबर क्या हो जाए, तो कहेंगे कि px gx से पूरा पूरी कट गया। px पूरा पूरी इससे कटेगा तभी नहीं 0 आएगा जी। तो कहेंगे हम px gx से विभाज्य है या विभाजित है या पूरा पूरी कट गया, ये एक बात है। यानी उस दौरान px का gx गुणनखंड होगा, px का gx क्या होगा, गुणनखंड होगा। कब? जब rx 0 आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, यदि काम की बात ध्यान रखना है, यदि rx बराबर हो जाए 0, rx बराबर 0, तो gx px का एक गुणनखंड होगा। गांठ बांध लेना है, gx px का एक गुणनखंड होगा, या फिर या gx से px विभाज्य कहलाएगा, विभाज्य होगा। बस सीधा सीधी इतना याद रखना है। ये बात अभी हम लोग डिसाइड करेगा। यहाँ हम दो एग्जाम्पल लिखा है। एक बहुपद है, ये इसका नाम रखेंगे px जिसमें भाग पड़ेगा। दूसरा बहुपद है gx जिससे भाग पड़ेगा। इसमें दो उदाहरण दिया है, ध्यान रखेंगे इसके भाजक पर। ये भाजक है, इससे कह रहा है इसमें भाग दो, तो ये भाज्य है, ये भाजक है। इससे कह रहा है इसमें भाग दो, तो ये भाज्य है। ये वाला जो घेरा वो भाज्य है, ये क्या है जी, भाज्य। और ये क्या होगा, इससे भाग पड़ेगा, तो ये क्या है, यही बात यहाँ भी है जी, और यही बात यहाँ भी है। तो ध्यान रखना है, भाज्य में भाजक से भाग पड़ेगा तो हमारे पास आएगा क्या, क्या आएगा, qx आएगा। और क्या आएगा, qx का नाम है भागफल और rx का नाम है शेषफल। ध्यान रखेंगे इसमें कि जो rx आएगा, rx जो आएगा वो या तो 0 हो सकता है या फिर rx की घात भाजक से छोटा हो सकता है, ये होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम दो उदाहरण दिया है, एक प्लस वाला और एक यहाँ माइनस वाला। इतना से हम समझ लेंगे। हमको यहाँ पर इसमें इससे भाग देकर या इसी टाइप से ऐसन का बहुपद देगा और ऐसन का बहुपद से भाग देगा, कहेगा भाग दो और शेषफल बताओ। हम भागा देंगे क्यों, हमारे लिए तरीके आएंगे, जिसको इसका नाम दिया है शेषफल प्रमेय। क्या नाम दिया है, तो हम आ रहे हैं शेषफल प्रमेय पर। एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हुए बारी बारी से देखें। सबसे पहले हम भाग लगाते हैं। पहला
यहाँ लिखना है जी ई वाला, जिसमें भाग पड़ेगा 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x और प्लस कितना 3। चलिए भाग पड़ेगा इससे x प्लस 4। ध्यान रखना है ये है px, ये क्या है, ये है gx, जिसमें भाग पड़ेगा, जिससे भाग पड़ेगा तो यहाँ आएगा जितना बार में भाग जाएगा यानी यहाँ भागफल होगा। यहाँ क्या होगा, जिसका नाम हम लोग रखता है qx, क्या रखते हैं qx, तो यहाँ लिखा qx के पद। अब बारी बारी से भाग देने का तरीका है, जिस प्रकार से हम पूर्णांक में भाग देता है उसी प्रकार से भाग यहाँ भी देगा। तो बारी बारी से एक एक पद को हटाएंगे। तो भागफल का पहला पद कैसे निकालते, देखिए यहाँ पहला पद, तो यहाँ जो पहले है उसको लिखिए 4x पर घात कितना है, भाग देंगे इससे तो इसका पहलौका से भाग लगाइए, इसमें हर एक पद में इससे भाग लगाएंगे हम यहाँ पर। तो 4 तो x से कटेगा नहीं, x पर घात 3 है, एक x नीचे कितना रहेगा 4x²। पहला पद आया है, बोल रहा है 4x² से इसमें भाग दो, तो 4x² यहाँ लिखेंगे। अब 4x² से दोनों में गुना करके यहाँ लिखना है, तो 4x² गुने x 4x³ ही होता है, प्लस 4 चौका 16x²। भागा में अभी बताया माइनस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इससे इसमें भाग देंगे। तो जिस प्रकार से स्टेप हम लगा रहे हैं वही है एल्गोरिथम, वही क्या है, हाँ एल्गोरिथम। तो पहला स्टेप में हम 4x³ को हटा रहे हैं x से, हर बार यही काम करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस है, ये कट गया। अब 16x² है माइनस में और ये 3x² है प्लस में, तो 3 में 16 जा रहा है, माइनस बचेगा 13x² प्लस यहाँ 2x और प्लस कितना, भाग तब तक देना है, विभाजन एल्गोरिथम बताया है, भाग तब तक दीजिए जब तक यहाँ या तो 0 हो जाए या यहाँ जो आए इसका घात इससे कम जाए, तब तक भाग देना है, तभी इसका नाम है एल्गोरिथम। बस विशेष काम है इसीलिए नाम एल्गोरिथम रखते हैं। तो अब दूसरा पद निकालना है हमको भागफल का, तो यहाँ इसको काटेंगे, किसको, माइनस का 13x² और इसी से काटेंगे x से, किससे, बाकी क्या काम होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो माइनस तो रह जाएगा, 13x से कटेगा नहीं, x² यहाँ है, एक x नीचे है, क्या रहेगा x, तो माइनस यहाँ लिखना 13x, क्या लिखेंगे, माइनस 13x से गुना करना है, माइनस के साथ गुना करना है, तो प्लस माइनस माइनस होगा 13x²। पहले x में गुना हुआ माइनस 13x, फिर इसमें गुना होगा, तो इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 13 चौका 52x, कितना x, वही काम फिर से भाग में माइनस करना है। तो माइनस करोगे, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा ये, यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस है, क्या हो जाएगा ये प्लस, हो गया काम। चलिए यहाँ उतारेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, बचा अब 52x प्लस में और 2x प्लस में कितना x हो गया 54x और प्लस कितना, अभी इसका भी घात 1 है, इसका भी घात है 1 है, एक बार और लगाएंगे हम। तो तीसरा पद निकालेंगे, 54x को काटेंगे किससे जी, x से, तो 54x से काटेंगे x से, तो क्या बचेगा 54, प्लस का लिखेगा यहाँ 54। अब यहाँ 54 गुना करो तो 54x हो जाएगा और प्लस 54 चौका 200 कितना होगा 16, हाँ 216 होते ही तो गेरिया भांस के बोलते हैं भाई। 4 54 से गुना करिए, 54x, 4 चौक 16 और 5 चौका 20, माइनस करते हैं भाग में हमेशा, ये कट गया। अब 3 में 216 घटेगा, माइनस कितना बचेगा जी 213। अब भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ x है लेकिन x की घात 0 है, x की घात कितना है, यहाँ x की घात कितना था 1 था, भाग नहीं पड़ेगा जी। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम तो बतेबे किया कि यहाँ या तो 0 आ जाए या यहाँ पर जो आए बहुपद उसका घात इससे कम जाए, भाग बंद हो गया। हम बताया भागफल आया अपने पास, भागफल यानी qx कितना आया जी, qx यहाँ आया है ऊपर में, ये कितना 4x² माइनस 13x और प्लस कितना, शेषफल कितना आया, शेषफल अपने पास आया माइनस का 213, माइनस कितना, अब देखिए यहाँ माइनस 13 0 तो नहीं है लेकिन इसकी घात इससे कमा है, नहीं कमा है, इसका घात 0 है और इसका घात 1 है, भाग बंद हो गया। शेषफल, जरा इस बात को समझते हैं, हमारा आंसर ही सही आया है या नहीं आया है, इस बात को समझते हैं। हम बहुपद का मान निकालना सिखाया है, बहुपद का मान निकालना सिखाया ना जी, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ gx क्या है, gx बराबर x प्लस 4, इसको बराबर 0 करके x का मान निकालिए, कितना आएगा माइनस का, हर बार यही काम करेंगे। यहाँ निकालेंगे बहुपद का मान या शेषफल, बहुपद का मान निकालेंगे -4 पर, हम निकालेगा p-4, क्या निकालेगा p-, तो px ये है, यही है px बराबर, जहां जहां x है वहां -4 रखना है, px यही है, इसी का नाम क्या रखते हैं, अभी तो बोला था जी, यहाँ जो रखते हैं वो px कहलाता है। तो px यही है, px में जहां जहां x से -4 रखिए, तो 4 है पहले, ओकर बाद -4 पर घात कितना प्लस, समझेगा बात को, 3 गुने -4 पर घात कितना प्लस 2 गुने
माइनस के 4 और प्लस कितना 3, यही ना जी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 आई माइनस रह जाएगा, माइनस पर विषम घात है, माइनस रह जाएगा। 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 256, 64 चौका कितना 200। यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 48, और यहाँ माइनस 4 दूनी 8 प्लस कितना माइनस वाला 1 देने जोड़ दो तो माइनस 256 और प्लस माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा जी। माइनस वाला एक साथ जोड़ लिया, प्लस वाला एक साथ जोड़ो तो 48 और 3 कितना 51, घटाइए तो यही बचेगा। कहाँ है यही बचेगा माइनस का 213, माइनस का कितना। तो ये p माइनस 4 हमने भाग दिया x प्लस 4 से, इसमें px में, तो शेषफल अपने पास आया माइनस का कितना 213। हम कुछ नहीं किया, जो भाजक था उससे x का मान निकालकर उस x पर हम बहुपद का मान निकाला। उस x पर क्या किया, बहुपद का मान निकाला, और जो मान आया है बहुपद का उस x पर उस शेषफल ही है, नहीं है बराबर क्या है शेषफल। मतलब हमार बनावल सही है नहीं बुआ। तो जो हम काम भाग दे के करेंगे, जो हम काम भाग दे के करेंगे वो काम इजीली हो जाएगा। जिससे भाग देने कहेगा उससे x निकालना, मतलब उसका शून्यक निकालना भाजक का, और उसका मान रख देना है x का जिसमें भाग देना है, जो आएगा वही शेषफल है, नहीं है। यहां से सीखा, प्लस वाला से भाग दिया, अभी किससे भाग दिया, अभी हम माइनस वाला से देंगे। तो जब प्लस वाला से भाग दिया है तो माइनस में रखा है 4, नहीं रखा है। ये सब ट्रिक है पकड़ने का, हम ट्रिक से पकड़ता है हिसाब, ट्रिक से बनाता है हिसाब। प्लस 4 के यहाँ x प्लस 4 था तो px में माइनस 4 रखा है, क्या रखा है। अभी माइनस वाला से भाग देंगे तो और एक बार सीखेंगे। यहाँ सीख लिया हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देकर भागफल और शेषफल निकालना सिखाया ना जी। तो भागफल और शेषफल निकालना सिखाया, भाग देकर भी प्लस में हम शेषफल ऐसे ही निकालना सिखा दिया बिना भाग दिए हुए कुछ नहीं करना है। जो भाजक है उसका शून्यक निकालो। ये माइनस 4 क्या है, इसका शून्यक है ना जी, माइनस 4 रखो शून्य हो जाएगा। इसका शून्यक पर बहुपद का मान निकाला, जिसमें भाग पड़ेगा उस बहुपद से उसका मान निकालो उस x पर, जो आएगा उस शेषफल है, क्या है। हम सीखा यहाँ पर कि अगर px कोई बहुपद है एक या एक से ज्यादा घात का, उसमें x प्लस a से भाग देंगे तो शेषफल बराबर p माइनस a। शेषफल बराबर क्या p माइनस, यही है शेषफल पर में। चलो दूसरा x माइनस 2 से भाग देंगे, इसमें आएगा शेषफल क्या, इस पर ध्यान रखना है। पहले वाला में देखा भाग देने पर जो शेषफल आया था वो था माइनस 213, कितना आया था। हाँ, ये भाग देकर लाया था हम। पहला भाग में भाग देने पर हमारे पास शेषफल आया था माइनस 213, उतने आया था जितना आया था p माइनस 4 पर मान नहीं आया था। ये जो आया था p माइनस 4 पर बहुपद का जो मान निकाला था, भाग देने पर जो आया था शेषफल के बराबर था। यानी अब कभी जब हमको कहेगा कि x माइनस 2 से x प्लस 3 से x माइनस 4 से भाग दो, शेषफल बताओ, तो कुछ नहीं करेंगे, भाजक से x का मान निकालेंगे 0 बराबर करके, या भाजक का शून्यक और उस पर बहुपद का मान निकालेंगे। यहाँ भी चेक करते हैं वही काम। तो भाग देना पहले सीखो, यहाँ बारी बारी से इसमें एक एक पद को हटाएंगे। तो बतेबे किया, इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या बोलेंगे, हाँ, जिसमें भाग पड़ेगा वो भाज्य है, जिससे भाग पड़ेगा वो भाजक है, जो आएगा वो भागफल होगा। कितना बार में जाएगा वो भागफल होगा। तो भागफल के पद हम इधर लिखेंगे। पहला पद भागफल का क्या होगा वो बताएगा, ई और ई। करेंगे क्या, x की घात 4 को हटाएंगे, किससे, x से। तो ऊपर x की घात 4 है, नीचे x है, बेस सेम रहे तो भागा में पावर कमता है, तो 1 पावर ये 4 पावर, कितना पावर बचेगा। चलिए यहाँ लिखना कि QX आ रहा है, क्या आ रहा है, भागफल को QX से लिखते हैं। तो QX बराबर ये बोलता है पहला पद x3। अब दोनों में गुना करना, ये हो जाएगा x की घात 4 और माइनस कितना 2x की घात कितना, यही होगा। चलिए भागा में माइनस करते हैं, पूर्णांक में जैसे भाग करते हैं सेम भागा करेंगे, बहुपद में भी सेम तरीके से। तो माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या होगा, चलिए ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। अब इसका चिन्ह हो गया प्लस में, तो 2x3 प्लस में कितना x3 4x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस 1। अब इसको हटाएं, भाग तब तक देना है जब तक या तो यहाँ 0 हो जाए शेषफल, या तो यहाँ जो आए उसका घात इससे कम रहे, तभी भाग बंद करेंगे। अभी इसका घात 3 चल रहा है, कितना है, तो दूसरा पद लगेगा। इसमें दूसरा पद लगाएंगे 4x3 में, उसी से x से। तो 4 तो x से कटेगा नहीं, इससे x से कमेगा तो x स्क्वायर, यहाँ लिखना प्लस 4x स्क्वायर। गुना करो दोनों में तो ये हो जाएगा 4x3
माइनस कितना 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना जी। कुछ नहीं करना है, बारी बारी से एक एक पद को हटा रहे हैं हम, फिर भाग किया है तो माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस, चलिए ये माइनस प्लस कट गया। अब प्लस 8 एक्स स्क्वायर में 3 एक्स स्क्वायर घटेगा, मैं यहाँ हो क्या रहा है माइनस 3 एक्स स्क्वायर है और ये प्लस 8 एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर में प्लस करोगे 8 एक्स स्क्वायर कितना बचेगा 5 एक्स स्क्वायर। ये सब समझना, चिन्ह गड़बड़ाएगा भागा में तभी गड़बड़ी आएगी। तो अभी अभी भी इससे इसका घात एक ज्यादा है, भाग लगाना अभी तीसरा पद, कैमा पद तीसरा पद लगाएंगे, यानी 5 एक्स स्क्वायर को अब की उड़ाएंगे एक्स से, कितना से जाएगा ये 5 एक्स से जाएगा ना जी। यहाँ लिखना 5 एक्स, गुना करेंगे दोनों में तो ये तो वही हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 एक्स, होता ना बाबू। चलिए भागा में वही काम, माइनस तो ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस कट गया। अब 10 एक्स और 1 एक्स दोनों प्लस में है, नहीं है, यहाँ देखो 10 एक्स प्लस 1 एक्स कितना एक्स 11 एक्स। भाग सीखो, भाग बहुपद का आना चाहिए, यहाँ आएगा सवाल में। और ये रहा माइनस का 1, अभी घात बराबर है, इसका घात 1 तो इसका घात भी कितना, भाग तब तक जारी रखना है, बताया आर एक्स 0 या हो जाए या फिर यहाँ जो आए उसका घात इससे कम जाए, तो अभी तो और लगेगा एक बार, लगाइए। चौथा पद बराबर 11 एक्स को हटाएंगे किससे, वही एक्स से, तो बराबर 11 बचेगा प्लस का, यहाँ लिखना प्लस का 11। चलिए गुना करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा 11 एक्स और माइनस 11 दूनी 22, यहाँ माइनस करते भाग में माइनस माइनस तो ये माइनस प्लस कट गया, 22 प्लस में है 1 माइनस में है, कितना बचेगा, अब भाग नहीं पड़ेगा, यहाँ अचर आ गया, ये कांस्टेंट आ गया और यहाँ x की पावर 1 है, तो अचर को बहुपद में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 21 और बहुचर की घात कितना देकर, यही तो देंगे जी, x की पावर 0 मतलब 1, तो इसमें पावर आ गया 0, भाग अब नहीं पड़ेगा। बता रखा है बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम में कि rx या तो 0 हो सकता है या फिर rx की घात लेस देन हो gx की घात के, तो घात तो कम गया, भले 0 नहीं हुआ, इसका घात 0 आया, इसका घात कितना है 1, भाग नहीं पड़ेगा। अब समझे, यहाँ rx आ गया अपने पास, rx कितना आया जी 21 आया rx। जरा चेक करें इसका मान, देखेंगे यहाँ जांचते हैं हम, दूसरा तरीका से शेषफल निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से। कैसे, हाँ ये जो काम हम कर रहे हैं वो शेषफल प्रमेय कहलाएगा। तो शेषफल प्रमेय से, चूंकि भागा देने वाला बहुपद gx कहलाता है और वह x माइनस 2 कितना है, तो इसका शून्यक निकालेंगे, मतलब इसका मान 0 होए, कौन सा x पर, अरे 2 होगा ना जी, 2 रखोगे तो 2 प्लस माइनस 2 कट जाएगा, कितना होगा, तो इसका शून्यक निकाला। हम निकालना चाह रहे हैं P2 बहुपद, जो बहुपद में हम x माइनस 2 से भाग दिया है उसका मान निकालेंगे अब इस 2 पर, देखते हैं क्या वो 21 आता है या नहीं, आना चाहिए, आएगा भी। जब बहुपद का भाग दिया हम ये इससे भाग दिया है, भाग देने के बाद हमारे पास शेषफल में रिजल्ट है 21, चेक करेंगे P2 निकाल कर, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ भी x का मान रखे, नहीं, gx में जो आएगा x बराबर वो रखना है बहुपद में। यहाँ रखिए कितना होगा जी, x की घात 4 है तो 2 की घात कितना, प्लस 2 गुने x की घात 3 है तो 2 की घात कितना, माइनस 3 गुने x की घात कितना 2 और प्लस x यानी 2 और माइनस कितना, हल करिए इसको, 2 पर घात 4 मतलब कितना 16, प्लस ई भी है 2 पर घात 4 है, कितना होगा ये 16, 2 दूनी 4 तिया माइनस में 12 प्लस 2 और माइनस 1, प्लस वाला एक साथ जोड़िए 16 16 32 और 2 34 हो जाएगा, और माइनस के 13 बराबर बचेगा 21, बराबर कितना बचा, तो बराबर ये RX ही आया है, नहीं आया, भाग देने के बाद RX जो यहाँ आया था 21 वही P2 पर मान आया है कितना 21 ही। हम समझ लिया अब कि जब कभी px में gx का भाग पड़ेगा तो शेषफल वही होगा जो gx का शून्यक होगा, देखो ना जी, नहीं है, यहाँ भी पहला वाला में भी दिखाया था कि भाग देने वाला था x प्लस 4, पहला वाला एग्जाम्पल में px में भाग दिया था x प्लस 4 से, तो x में रखा, x के जगह रखा था कितना -4, जब प्लस 4 भागा में था, भाजक में x प्लस 4 था तो हम x के जगह -4 रखा, जब भागा में है x माइनस 2 तो x के जगह कितना रखा 2 रखा, प्लस का 2 रखा है, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस वाला रखना और प्लस रहेगा तो क्या रखेंगे, हम समझ लिया, पहले उतारिए इसको, कहानी हम पकड़ लिया है। चलिए देखिए इधर हमने बताया 2 एग्जाम्पल यहाँ दिखाया, 2 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल था जिसमें px बराबर क्या था जी, बताइए px, पहला वाला बताओ, अरे px जकरा भाग पड़ले हल,
4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस, अरे एक बार बोलने रगड़ के रे, प्लस और माइनस एक बार बोल रहे हैं, उतना हमको तो देख पड़ा लिए। 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और gx क्या था, हो गई x प्लस 4। दूसरा क्या था, दूसरा दिए अभी तुरंत, px बराबर, अरे तो वही बोली तब डाटा निकाल नहीं रहे, तो वही बोली फरहरी तो, अरे चिन्हक बीचा में भी अभी की लिखल है, x पर पावर 4 प्लस 2x³, हाँ gx की हले x माइनस 2, बजरता लदमा में आ जीतो एक बार। px कह रहा को है अभी तक पता नहीं चल रहा, बहुपद पढ़ रहे। इसमें इससे भाग दिया था तो शेषफल आया था -213, यही ना आया था जी, बराबर उतने आया था जितना मान आया था p-4 पर, यही आया था। यहाँ जो आया था शेषफल भाग देने पर, वो शेषफल था 21, कितना था, अभी तुरंत तो भाग दिया है, शेषफल 21, वो उतने आया था जितना आया था बहुपद का 2 पर मान, यही ना आया था जी, p2 आया था। यानी हम समझ लिया कि शेषफल प्रमेय कुछ नहीं है, यही शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय कहता है, हम लिख रहे हैं शेषफल प्रमेय, देखो यहाँ x प्लस 4 भाजक था gx, तो बहुपद का मान निकाला है p-4 पर, प्लस 4 था तो क्या दिया -4, यहाँ -2 था, सब बारी यही चलेगा, -2 था तो x की जगह क्या दिया प्लस, हाँ ये ध्यान रखना है। तो अब शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं कि px, ऐसे लिखो, यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है जिसमें x प्लस -a, यही दो चीज तो है, प्लस वाला भाजक जो होगा वो x प्लस हो सकता है या फिर x माइनस हो सकता है, यही तो होगा। तो जिसमें x प्लस -a, या तो दो बात है, x प्लस a और x माइनस a, इसमें ध्यान रखना, इसमें दो बात है, x प्लस a या फिर x माइनस a, ये ध्यान रखेंगे। तो जिसमें x प्लस a माइनस a से भाग देने पर शेषफल बराबर होगा p माइनस प्लस a, बस यही तो है। यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद है जिसमें x प्लस a प्लस माइनस a से x प्लस माइनस a का मतलब है x प्लस a, यहाँ x प्लस a टाइप का था, यहाँ x माइनस a टाइप का है, नहीं है, तो x प्लस a या x माइनस a से भाग दोगे, तो जब प्लस a से भाग दोगे तो शेषफल कुछ नहीं होगा, बहुपद का मान होगा -a पर, जब प्लस a से भाग दोगे, यानी x प्लस a से भाग दोगे तो शेषफल होगा p-a, और जब -a वाला से भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा p प्लस a, बस यही है शेषफल प्रमेय, कुछ नहीं करना है। जब कभी प्रश्न आएगा, एक बहुपद देगा इस टाइप से, इसको कहेगा ऐसा का किसी से भाग दो और शेषफल बताओ, तो भाग देना आना चाहिए, लेकिन शेषफल हम निकालेंगे डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से। जब प्लस a कहेगा, मतलब x प्लस a टाइप से कहेगा तो शेषफल निकालेंगे p-a, और जब x माइनस a टाइप से भाग देने कहेगा तो शेषफल निकालेंगे p प्लस a, बस उतने ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन भाग देना भी प्रमुखता से आना चाहिए, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। अच्छा, यहाँ पर सवाल एक्सरसाइज में रहेंगे कि px का गुणनखंड gx है या नहीं, ये जांचना। तो सीधा सीधी शेषफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ शेषफल निकालेंगे, और यदि शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल शून्य होगा तभी gx गुणनखंड होगा। तो इस बात को पहले हम एग्जाम्पल से देखेगा। मान लें अपने पास एक बहुपद है px बराबर x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x और -2, और gx बराबर है x माइनस 1। मान ले हमको इसमें जांचना है gx px का गुणनखंड है या नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन है भाग देने का। अभी भाग देना हम जानते हैं, ये भाजक होगा
मतलब ये बहुपद इससे विभाज्य होगा, मतलब ई वाला पूरा पूरी एकरा से कट जीते, तब कहेंगे ये इस मतलब इसको पूरा पूरी काट दिया, यही कहेंगे जी। या फिर इससे ये विभाज्य है, यही कहेंगे। जब RX 0 आएगा तो पहला काम तो करें, भाग देंगे x माइनस 1 से इसमें एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस 7x और माइनस 2। अभी हम भाग देंगे, हमारे पास यही एक मंत्र है, टूल है, जिससे पता चलेगा कि ये बहुपद इससे विभाज्य है या नहीं है। वो बताएगा जब इसमें इससे भाग पड़ेगा, यहां 0 आ जाए। बताया था कि जैसे 8 अगर मान लो 2 का इसमें भाग लगाएं तो 2 चौका 8 कट जाएगा जी। तो हम तो कही देते हैं कि 2 से 8 विभाजित है, नहीं कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 0 हो रहा है कट के, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ अगर इसमें इससे भाग दें हम और यहाँ 0 आ जाएगा RX, तो कहेंगे ये इसको विभाजित कर दिया है, मतलब ये इससे विभाज्य है, ये समझना। तो अभी ये काम करें, अपने पास यही जरूरत टूल है, अभी भाग देकर पता करना। चलिए यहाँ भागफल के पद निकालेंगे और भागफल को लिखते हैं QX से। पहला पद ये काटना है x क्यू को, किससे? x से, बराबरी होगा x² होगा ना जी। यहाँ लिखियो x², गुना करें इसमें, ये हो जाएगा x³ माइनस x का स्क्वायर, गुना करना है दोनों में। ये x³ माइनस x², भागा में माइनस करते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे, भाग में माइनस ही करते हैं, ये माइनस प्लस कट गया। अब x² और 8x², क्या x² 9x² माइनस 7x माइनस का 2, दूसरा पद लगाएंगे अभी बराबर 9x² में कितना से लगाएंगे? x से, तो बराबर कितना आएगा? 9x। यहाँ प्लस का लिखेंगे 9x, गुना करेंगे दोनों में, ये हो जाएगा 9x² और माइनस कितना जी? 9x। चलिए माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब 9x प्लस में है, 7x माइनस में है, बचेगा 2x माइनस 2। अभी दोनों का पावर सेम है, घात बराबर है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, भागा एक बार और जाएगा, मतलब 2x में भाग लगेगा 1 से, तो कितना आएगा? प्लस का 2, यहाँ लिखेंगे प्लस का 2, 2 से गुना करो दोनों में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, भागा में माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा क्या? यही RX है जी। यहाँ चूंकि RX बराबर 0 है, तो विभाजन एल्गोरिथम कहा था PX बराबर GX इंटू QX, यही बोला था जी, और प्लस क्या बोला था? RX। तो PX ये है, PX क्या है अपना? यहाँ से PX है XQ, यहाँ देखो यही PX है, XQ प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 2। विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो बराबर, इसमें भाग दिया था कितना से? x माइनस 1 से। QX क्या आया है? QX यहाँ आया है, यही QX है, यही नहीं जी, यही QX बराबर है कितना है? x² प्लस 9x और माइनस का प्लस कितना? 2, और यहाँ कितना आया? RX तो 0 आया है, यहाँ RX कितना आया? तो यहाँ RX 0 है, RX बराबर 0, इसलिए हम कहेंगे GX बराबर x माइनस 1 PX का गुणनखंड है। PX का क्या है? गुणनखंड है। तो ये तो भाग देके हम देख लिया, लंबा काम करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? अरे भाग देके लंबा काम करना पड़ा। अगर हम इसमें एक ट्रिक देखें, शेषफल प्रमेय में हम देखा था, शेषफल 0 चाहिए, क्या चाहिए? तो हम शेषफल निकालेंगे, शेषफल 0 आया जी, तो हम शेषफल निकालेंगे इस भाजक में x बराबर 1 पर। तो देखें यहाँ शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या चलेंगे? शेषफल बराबर होगा, शेषफल बराबर कितना जी? P भाग दिया है x माइनस 1 से, तो शेषफल कितना निकालना पड़ेगा? P1 बराबर, निकालिए P1 इसमें, ये बहुपद है ये, तो बराबर 1 की घात कितना? 3 प्लस 8 गुने 1 की घात कितना? माइनस 7 गुने 1 और माइनस कितना? चलिए 1 की घात 3 रहे चाहे जितना रहे, 1 ही होगा, ये 8 होगा, ये माइनस 7 होगा, ये माइनस 2, तो 8 और 1 9 प्लस में और ये माइनस में कट गया, बराबर कितना? तो यही तो RX कहलाता, नहीं कहलाता है? अरे RX यही नहीं जी, तो हम इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करेंगे? हम सीधा सीधी शेषफल प्रमेय लगा के शेषफल निकालेंगे। अगर शेषफल 0 आया, ये बहुपद इससे विभाजित कहलाया, इसलिए कि RX कितना आ गया? 0। तो RX 0 लाना है, मतलब शेषफल निकालना है, तो अपने पास मूल मंत्र आ ही गया है, टूल आ ही गया है शेषफल प्रमेय, कि हम सीधा सीधी भाजक के शून्यक पर, भाजक के शून्यक पर बहुपद का मान निकालेगा। यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए, RX शून्य आ जाए, तो कहेंगे कि GX PX का गुणनखंड है। GX PX का क्या है? गुणनखंड है। बस इतनी बात है। चलिए देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या देखा हम अभी, भाग देकर शेषफल 0 लाया था, नहीं लाया था? शेषफल प्रमेय से शेषफल 0 लाया था, मतलब मोटा मोटी हम ये समझा
कि x प्लस माइनस ए पी एक्स का, ध्यान रखना, जहां पी एक्स एक या एक से अधिक घात का बहुपद होगा, बहुपद हमको दिखाना है इसको गुणनखंड, तो x प्लस माइनस ए पी एक्स का, जहां पी एक्स एक या एक से अधिक घात का बहुपद होगा, इस बात को ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलो, गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि शेषफल p प्लस है तो पहले माइनस रखना, और माइनस में क्या रखते हैं? प्लस, यही रखते हैं जी। p माइनस प्लस ए बराबर कितना आ जाए? हाँ, ध्यान रखना है, यही है गुणनखंड प्रमेय का स्टेटमेंट कि x प्लस माइनस ए पी एक्स का, जहां पी एक्स एक या एक से अधिक घात का बहुपद होगा, गुणनखंड होगा ये वाला इसका, यदि और केवल यदि शेषफल कितना आ जाए। हाँ, अब से हम बहुपद को जब दूसरे बहुपद का गुणनखंड दिखाएंगे तो सीधा सीधी शेषफल निकालेंगे शेषफल प्रमेय से। कैसे? शेषफल प्रमेय से, वो हिसाब में दिखाएंगे, हम निकाल के भी तीनों एग्जाम्पल में दिखाया है। तो शेषफल निकालेंगे शेषफल प्रमेय से, अगर शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे कि भाजक px का गुणनखंड है, मतलब जिससे भाग दिया px में वो गुणनखंड है। कब? शेषफल कितना आ जाएगा तब। हाँ, अगर 0 नहीं आएगा तब कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो आज के क्लास में हम तुम लोगों को सिखाया बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, मतलब एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना, प्लस भागफल शेषफल निकालना, प्लस शेषफल प्रमेय दिखाया कि बिना भाग दिए हम शेषफल कैसे निकाल सकते हैं, ये भी सिखा, बिना भाग दिए शेषफल कैसे निकाल सकते हैं। ये भी सिखाया कि भाजक px का कब गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होने के लिए मात्र शर्त है कि शेषफल कितना आ जाए। हाँ, भाजक के शून्यक पर, भाजक जो रहेगा उसका शून्यक पर शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो कहना भाजक px का गुणनखंड है। भाजक तो इसी टाइप का रहेगा, नहीं रहेगा, तो इस टाइप का अगर रहेगा तो हम इसके शून्यक पर शेषफल निकालेंगे, शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे ये गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। बस इतना ही रहेगा, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, जो बताया है अगर पढ़ोगे तो बहुपद में मास्टर बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो झाल बजाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते या दुनिया का कोई मास्टर कुछ नहीं करेगा।